अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी। हमने प्रूव किया था कि के या ई के जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1/2 mv² के। ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.2 है कि बाबर आजम ने एक कवर ड्राइव खेली है जिसमें उसने 50 जूल ऑफ एनर्जी बॉल पर अप्लाई की है बाय यूजिंग हिज बैट। तो एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि आपने वो स्पीड फाइंड करनी है जिससे बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी, यानी कि v फाइंड करना है आपने। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बताया हुआ है कि जो मैस है बॉल का वो 120 ग्राम है। मैस कितना है? 120 ग्राम है। ये m इज इक्वल्स टू 120 ग्राम। अब मैंने आपको बताया है कि जो SI यूनिट है मैस का वो kg है, तो इस ग्राम को हम kg में चेंज करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी का SI यूनिट है वो जूल है, ये भी SI यूनिट में है। तो हमें इस ग्राम वाले को भी यानी कि मैस को भी SI यूनिट में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? SI यूनिट में चेंज करने के लिए यानी कि ग्राम से kg में जाने के लिए हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0.12 kg, जो यहाँ पर लिखा हो ये। ठीक है बच्चों, तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, मैस भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। हमने करना क्या है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसको रिकॉल करें। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि E इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब इसमें देखें हमें मैस भी पता है, 1/2 तो वैसे कांस्टेंट है, ये E काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो v यहाँ से निकल आएगा। जी निकल आएगा। सबसे पहले क्या करें? इस 2 को उधर ले जाएं नीचे से। ठीक है, E मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू mv²। v निकालना है, v को इधर रखें, इस पर नज़र रखनी है आपने। ठीक है, v को इधर ही रखें। अब m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो m को दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर दें। E मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m इज इक्वल्स टू v²। ठीक है, अब देखें हमने निकालना है v, लेकिन ये तो है v²। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि वो v के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाए और हमारे पास सिर्फ v आ जाए। तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। पीछे क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट E यानी कि काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय m। बस ये E भी पता है, ये 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, और हमें ये m भी पता है। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करें जिस तरह यहाँ पर हुआ है और आपके पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 28.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके भी देख लें, अक्सर मिस्टेक हुई होती है कि क्या यही आंसर आता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो बस इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने बता दिया कि भाई बॉल जो है वो इस स्पीड के साथ या इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी बाउंड्री की तरफ। ठीक है, ये फर्दर इन्होंने टाइम भी निकाल लिया कि कितने टाइम के अंदर, कितने सेकंड के अंदर बॉल जो है वो मूव करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाउंड्री जो है वो 72 मीटर है, जो सेंटर पिच है वहाँ से 72 मीटर की आपकी बाउंड्री है, तो एक फार्मूला होता है S इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय टी। S इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय टी। इसमें आपको डिस्टेंस पता चल गया कि जी 72 मीटर की जो है वो बाउंड्री होती है, s डिस्टेंस होता है फिजिक्स में। ठीक है, और v को हम स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी आपने यहाँ पर अभी निकाली 28.9, तो यहाँ से टाइम निकल आएगा। कैसे? इस v को जाके उधर डिवाइड कर दें s के नीचे, s बाय v इज इक्वल्स टू 2.5 आ जाएगा इस केस में।
करके देखना है आपने, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कितना टाइम लगेगा तो आपको वो भी पता होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी का ही कहा हुआ था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम नीचे किया हुआ है। अब चलते हैं बच्चों हम डू यू नो की तरफ। अब देखें बल्ब जलता है, कैसे जलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जलता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सिर्फ लाइट एनर्जी में चेंज नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज होती है। जब बल्ब जलता है तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी और साथ ही साथ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई मशीन्स वगैरह भी चल रही होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीट भी आ रही होती है। तो अक्सर जो फॉर्म्स हैं एनर्जी की वो एक फॉर्म से डायरेक्टली दूसरी फॉर्म में नहीं जाती, बल्कि वो मल्टीपल फॉर्म्स में चेंज हो रही होती हैं। अक्सर हीट भी उनमें से एक होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। यही वजह है कि जब कोई एनर्जी सेवर या कोई बल्ब आपके पास जल रहा होता है तो उसके करीब करीब आप हाथ लेके जाओ, टच ना करो, सिर्फ करीब लेके जाओ तो आपको हीट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी भी आ रही है। तो जो करीब करीब मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या हुए हैं, हीट अप हुए हैं। उनको हीट मिली है तो वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो क्या आता है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस कर रहे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बात समझाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि लाइट एमिटेड फ्रॉम द बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। तो ये मेरे ख्याल से ये बात जो है थोड़ी सी मिसलीडिंग है, इतनी करेक्ट नहीं है। आपने ऐसे कहना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में और साथ ही साथ हीट एनर्जी में चेंज होती है। इसी वजह से जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं बल्ब के, अगर बल्ब जल रहा है तो वो वार्म होते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते हैं तो हम कहेंगे इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, अब काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दिस मीन्स दैट को काट नहीं, ये कोई इतनी लिंक्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करें। फुटबॉल विल नीड अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन अ क्रिकेट बॉल टू मेक इट मूव एट द सेम स्पीड। मैंने पिछली बार भी आपको बताया हुआ था कि बॉल क्या होती है, उसका मैस स्मॉल होता है, फुटबॉल का मैस क्या होता है, लार्ज होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, किसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी मूव कराने के लिए? बॉल को तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, मूव करने लग जाएगी, लेकिन जो ये बॉल है इसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे तो तब ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर जब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी तो हम कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है क्योंकि मोशन हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। एनर्जी को ना तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलें, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी भी डेरिवेशन हम इंशाल्लाह करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।